मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक किताब पर सियासी फसाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा नाम की इस किताब में पार्टी का इतिहास तो बताया ही गया है, साथ ही इसमें आरएसएस और सावरकर पर भी निशाना साधा गया है। इस किताब को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं और सवाल भी यही है कि चुनावी साल में कांग्रेस की किताब में दिए गए सियासी पाठ का आखिर मकसद क्या है। आरएसएस बीजेपी के लिए पिता समान तो कांग्रेस के लिए कौरव, सावरकर बीजेपी के लिए वीर और सच्चे देशभक्त तो कांग्रेस के लिए कायर। विचारधारा की ये लड़ाई अब मध्य प्रदेश की चुनावी सियासत में एंट्री ले चुकी है। सत्ता के शिखर पर काबिज होने के मकसद से कार्यकर्ताओं को विचारधारा का पाठ पढ़ाने के लिए कांग्रेस ने एक किताब तैयार कराई है। इस किताब का नाम है कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गौरव गाथा, जिसमें आरएसएस से लेकर सावरकर तक का जिक्र है। किताब के मुताबिक आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था और सावरकर हिंदू मुस्लिम एकता के विरोधी थे। इतना ही नहीं, किताब में सावरकर की जिन्ना से तुलना करते हुए लिखा गया है कि जिन्ना ने पाकिस्तान और सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की मांग को बढ़ावा दिया था, यानी कि सावरकर को सीधे तौर पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। किताब सामने आई तो सियासी फसाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिम परस्त करार दे डाला तो कांग्रेस ने ऐतिहासिक तथ्यों की दलील देते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। कभी कांग्रेस ने महाराणा प्रताप को भी नहीं पूजा, वो तो जिंदगी भर अकबर को जूठन खाते रहे और इसलिए कांग्रेस के दिल और दिमाग में हर हमेशा मुस्लिम परस्ती लिखी रही है और उसी आधार पर वो चलते रहे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो पैदाइश से लेकर उनको शत्रु ही दिख रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण कांग्रेस की जो जिन्ना मानसिकता थी वो जग जाहिर हुई। और स्वतंत्र वीर सावरकर तो उनको तो कभी वो राष्ट्रभक्त मानते ही नहीं, जिसकी तीनों सदस्य जेल में रहे हो, काला पानी की 2-2 सजा भुगत रहे हो, ऐसी कांग्रेस कभी बता पाएगी? कांग्रेस कभी कहती नहीं। कांग्रेस हर हमेशा उस पद्धति पर चली जिसमें फूट डालो, राज करो, अपना राज स्थापित करते रहे। देखिए, ऐसा है, ये मुझे मालूम है कि ये किताब जब आती है, कोई साहित्य आता है, कहीं ऐतिहासिक तथ्य आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ होना बड़ी स्वाभाविक बात है। उसका कारण है कि जिनके पास इतिहास नहीं होता वो सिर्फ इतिहास पे प्रश्न उठाते हैं। अभी ICHR के माध्यम से, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च के माध्यम से भारत के इतिहास को फिर लिखने की कोशिश की जा रही है। यह दरअसल एक कोशिश है कि सूरज को बादलों की ओट में ला करके उस पर ग्रहण लगाने का प्रयास करें। पर एक MP की सियासत चुनावी साल में दस्तक दे चुकी है, लिहाजा शब्दों के बाणों की धार दिन पर दिन तीखी होती जा रही है और अब इतिहास के पन्ने पलटकर एक दूसरे पर हमले किए जाने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सियासी भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान के मुद्दों से परे भूतकाल की घटनाओं का सहारा लेना कांग्रेस के लिए सफल साबित हो पाएगा। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किताब पर बवाल मचा हुआ है। आरएसएस के संघ विचारक दिनेश जैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासन को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। अंग्रेजों के रिटायर्ड अफसर A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक प्लेटफॉर्म है। कोई ऐसा क्रांतिकारी नहीं है जिसका कांग्रेस से संबंध रहा हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल एक परिवार का महिमा मंडन करने की कोशिश करती है और उस परिवार का भी मकसद केवल सत्ता पाना है। कांग्रेस पार्टी ने उनका भी समर्थन नहीं किया, शहीद भगत सिंह का भी विरोध किया। उनका तो कहना यह था कि जो कांग्रेस करती है वो सही है। स्वयं आरएसएस के जो संस्थापक थे गोलवलकर जी, वो भी जेल गए थे। ये स्वयं उन्होंने, कांग्रेसियों ने अपनी किताबों में लिखा है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी अपनी लीग से उतर गई है और कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना रह गया है, इसलिए उन्होंने दिशा बदल दी। स्वयं गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद 1947 के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, इसका उद्देश्य अब खत्म हो चुका है।